यानी कि शनि ग्रह ने अभी जो धनु राशि में प्रवेश किया है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको बताने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है और आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर 125 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें कि धनु राशि के लोग कितने हमारे इस भारत में होंगे, तो आप देखिए कि 125 करोड़ को यदि आप 12 में डिवाइड करेंगे तो करीबन 10 करोड़ के आसपास का एक फिगर आता है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि करीबन 10 करोड़ लोग धनु राशि से संबंधित हमारे इस भारतवर्ष में रहते हैं। तो क्या दोस्तों सभी के लिए ये शनि वही प्रभाव देंगे? दोस्तों यहां पर मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों के होते हैं। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि उस ग्रह ने उस राशि से उस राशि में प्रवेश किया, अब इस राशि वालों के लिए ये प्रभाव होगा। तो दोस्तों बहुत से लोग उसको सुन करके डर जाते हैं, बहुत से लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमारा तो ये ग्रह यहां आ गया, हमारे लिए शुभ है, अब सब कुछ शुभ होगा। या बहुत से लोग डर जाते हैं कि अब ये इस राशि में प्रवेश कर रहा है, ये इस राशि वालों के लिए खराब है, तो वो लोग बड़े निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ग्रहों का प्रभाव कैसे आपके जीवन पर पड़ता है। तो एक चीज और है, जैसे जैसे शनि धनु राशि में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसके प्रभाव भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय के लिए जब तक ये 4 डिग्री 5 डिग्री या 6 डिग्री क्रॉस नहीं करते हैं तब तक इनकी अवस्था बाल्य अवस्था है, बालक की अवस्था है और ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। लेकिन उनके प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके जीवन से ज्यादा इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे हमारी सृष्टि पर, हमारे भारतवर्ष पर, इस पूरे विश्व पर। क्योंकि दोस्तों गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्म पत्री पर तो स्थायी रूप में पड़ता है, लेकिन उसका पूरे भूभाग पर यानी पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थान पर उसके प्रभाव को देखा जाता है। यानी यूं कहिए कि शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया। अब आप देखिए दोस्तों धनु राशि जो है वो उसके स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति ज्ञान के कारक है। यानी ज्ञान के क्षेत्र में किसका प्रवेश हुआ? शनि कौन है? शनि न्याय प्रिय, न्याय करने वाले, न्यायाधीश की पदवी वाले हैं। यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में न्याय का प्रवेश। अब दोस्तों एक लाइन में आपको ये समझ आ गया कि ज्ञान के क्षेत्र में न्याय का प्रवेश। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में न्याय का प्रवेश का मतलब क्या हुआ? दोस्तों इसका मतलब हुआ ज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि जो लोग विद्वान हैं या जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड अभी जिनके काम चल रहे हैं या जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो समाज के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो सभी क्षेत्र जहां पर कि ज्ञान का प्रयोग होता है, विद्या का प्रयोग होता है, समझदारी का प्रयोग होता है, लोगों की भलाई का प्रयोग होता है, वहां पर न्यायप्रियता बढ़ेगी। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि ज्ञान के से परिपूर्ण न्याय की व्यवस्था की स्थापना। कि हमारे भारतवर्ष में भी अभी अगले महीने फरवरी माह में कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। बहुत से लोगों ने पार्टी बदली है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, किसी तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं टिकट मिल जाए। दोस्तों मैं आपसे ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव परिणाम के अंदर भी शनि का जो धनु राशि में प्रवेश हुआ है उसका पूर्णतः असर देखने को आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये संहिता का विषय है। क्योंकि गोचर में किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश होने का मतलब ये होता है कि पूरे भूभाग पर उससे संबंधित फल घटित होना शुरू होते हैं। व्यक्ति के जीवन पर ये डिफरेंट एंगल से उसका असर होगा। कौन कहां बैठा है ग्रह, कैसी अवस्था है, क्या कर रहा है, ये उस पर निर्धारित होगा। लेकिन जैसा मैंने हमारे एक वीडियो में बताया कि ज्योतिष के 3 सिद्धांत होते हैं, 3 चरण होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो यहां पर जो शनि का धनु राशि में प्रवेश है ये संहिता का विषय है। यानी कि संपूर्ण विश्व पर इसका क्या असर होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है।
व्यक्ति के जीवन पर तो होगा ही होगा, लेकिन वो तो उसकी कुंडली के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर होगा। लेकिन संपूर्ण विश्व में ये एक समान होगा, यानी कि ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा न्याय की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेरिकन चुनाव के अंदर बहुत लोगों ने यह कहा कि ट्रंप नहीं जीतेंगे। ये उनकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस थी, लेकिन वहां की जनता ने जो समझदारी पूर्वक जो निर्णय लिया, क्या आप उनको मूर्ख कहेंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि किसी एक व्यक्ति को जिताया? दोस्तों, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता ही है, लेकिन जनता बड़े विवेक के साथ निर्णय लेती है। उन्होंने निर्णय लिया और न्यायप्रियता के साथ लिया, बिना किसी ऐसी असामाजिक घटना के। और यहां पर देखा, इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं शनि के धनु लग्न में प्रवेश करने की, कोई भी राशि जब, कोई भी ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उससे कुछ समय पूर्व उसकी भूमिका जो है दोस्तों बनना आरंभ हो जाती है। तो यहां पर शनि ने भी धनु लग्न में, धनु राशि में जो प्रवेश करने की भूमिका थी, वो कुछ समय पहले उसका आरंभ हो चुकी थी। अभी ये पूर्ण रूप से धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आने वाले समय में हम भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखेंगे, जब हमारी भारत की जनता अपने बुद्धि का प्रयोग करके न्याय संगत फैसले लेगी और वो फैसले अच्छे अच्छे लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, ये बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 2017 के जो 4 आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उनके अंदर जनता ऐसा फैसला करेगी जो बुद्धिमानी पूर्वक होंगे और न्यायप्रिय होंगे। यानी अन्यायपूर्वक जो कोई भी व्यक्ति इन चुनावों के अंदर जनता को मूर्ख समझकर ये कोशिश करेगा कि वो जीत जाएगा, तो दोस्तों जब ये रिजल्ट आ चुके होंगे मार्च के फर्स्ट वीक में, तब मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको तब इस चीज का पता लगेगा कि मैंने जो इस वीडियो में कहा है वो कितना सटीक कहा है या नहीं कहा है। यानी ऐसे निर्णय होंगे, ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जिसमें अच्छे अच्छे लोग जनता के इस फैसले के आगे नतमस्तक होंगे, सल्यूट करेंगे उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धिमत्ता को। क्योंकि यहां पर, जैसा मैंने आपको एक लाइन में बताया, ज्ञान के क्षेत्र में न्याय का प्रवेश। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी घटना है। किसी व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अलग विषय है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष पर, संपूर्ण विश्व पर ये एक बहुत ही बड़ा एक सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक एक परिस्थिति हमारे लिए बन रही है, जो आने वाले समय में हमें बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम जरूर देगी।